हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस नए वीडियो में। ये जो करंट अफेयर वाला सीरीज़ है मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ, क्योंकि प्रीलिम्स में आपको दिक्कत होती है। करंट अफेयर तो आप लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन एमसीक्यू फॉर्म में अगर आपके सामने नहीं आता है तो फिर बहुत तकलीफ़ आपको एग्ज़ाम हॉल में देखने को मिलता है। तो ये जो करंट अफेयर वाला सीरीज़ है, करंट अफेयर जितना भी है आज का एमसीक्यू फॉर्म में लेकर आया हूँ। आप लोग कंप्लीट वीडियो देखिए, समझ में आएगा। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और आज का पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला कथन है, इसे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा स्थापित किया गया था। ये जो पुरस्कार है इसको स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा स्थापित किया गया था। दूसरा कथन है, पुरस्कार में 50,000 रुपये का नगद पुरस्कार एवं एक प्रमाण पत्र, साथ में एक पदक भी इसमें दिया जाता है। तो अगर आप इस पुरस्कार के बारे में जानते हैं तो आप आसानी से बता पाएंगे कि इसका कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। आइए जानते हैं इसका सही आंसर क्या रहने वाला है। तो दोस्तों, इसका जो कि सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा। मैं आपको इसलिए ये पीडीएफ दे रहा हूँ ताकि आपके रिवीजन में आसानी हो। एकदम जस्ट बगल में आपका आंसर देखने को मिलेगा। आप 5 मिनट में कंप्लीट रिवीजन करके निकल जाएंगे, समय की बचत होगी। तो ऑप्शन सी का मतलब क्या है? ऑप्शन सी का मतलब है कथन 1 और कथन 2 दोनों ही सही है। तो आइए इसको थोड़ा विस्तार से जानते हैं कि कथन 1 और 2 क्यों सही है। तो कल यानी 11 सितंबर को भारत के राष्ट्रपति ने नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नर्सों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2024 प्रदान की। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार की स्थापना स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा वर्ष 1973 में की गई थी, जिस कारण से जो कथन 1 है ये सही है। अगला जो कथन था ये है कि इस ये पुरस्कार है इसको नर्सों एवं नर्सिंग पेशेवर द्वारा समाज को दी गई सराहनीय यानी अच्छा सेवाओं के लिए मान्यताओं के प्रतीक के रूप में दिया जाता है। इस पुरस्कार में 50,000 रुपये का नगद पुरस्कार, एक प्रमाण पत्र और एक जो पद होता है यानी मेडल होता है वो दिया जाता है। तो दोस्तों, कथन 1 और 2 दोनों ही सही इस प्रश्न का था। दूसरा प्रश्न क्या है, इनर लाइन परमिट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह एक आधिकारिक यात्रा दस्तावेज है जो भारतीय नागरिकों को संरक्षित क्षेत्रों में प्रवेश करने की अनुमति देता है। दूसरा क्या है, इसे अब तक अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम में लागू किया गया है। तीसरा कथन है, इसकी उत्पत्ति वर्ष 1873 में बंगाल के ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा किया गया था। उपयुक्त में से कितने कथन सही है आपको बताना है। केवल 1, केवल 2, सभी 3 या कोई भी नहीं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन डी है, कोई भी, जो कि सही नहीं है। तो कोई भी सही नहीं है। आइए थोड़ा इसको विस्तार से जानते हैं। हाल ही में नागालैंड में जो वहाँ की सरकार है उसने चुमुकेदार, न्यूजीलैंड और दीमापुर ज़िले में इनर लाइन परमिट के क्रियान्वयन को मंजूरी दी यानी अनुमति दी। और इनर लाइन परमिट एक आधिकारिक यात्रा दस्तावेज है जो भारतीय नागरिकों को सीमित समय के लिए कुछ पूर्वोत्तर राज्यों में संरक्षित क्षेत्र है वहाँ में प्रवेश करने की अनुमति देता है। तो इनर लाइन जो परमिट है ये पूर्वोत्तर राज्यों में लागू होता है, ओनली पूर्वोत्तर राज्यों में लागू होता है। इनर लाइन परमिट प्रणाली अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम राज्यों में देखने को मिलता है। इन राज्यों में नागरिकों को छूट दी गई है और आंगतुक ILP के अनुमति यानी इनर लाइन परमिट की अनुमति अवधि से अधिक समय तक रहने को नहीं कहा जाता है। उसमें जितना दिनों की अनुमति होता है बस उतने ही दिन तक उस क्षेत्र में रह सकता है। इनर लाइन परमिट की उत्पत्ति बंगाल फ्रंटियर जो ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट है, वो जो एक्ट आया था वो था 1873 में आया था। उसके द्वारा ये बनाया गया था क्या, इनर लाइन परमिट। इसे
ब्रिटिशों ने आदिवासी पहाड़ी क्षेत्र में जो स्वदेशी आबादी की रक्षा के लिए पेश किया गया था। तो इनर लाइन परमिट को ब्रिटिश द्वारा बनाया गया था 1873 में बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट के माध्यम से। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। भद्रा टाइगर रिजर्व के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भद्रा टाइगर रिजर्व केरल के पश्चिमी घाट में स्थित है। दूसरा क्या है, इसे वर्ष 1998 में भारत का 25वां प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है आपको बताना है। केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक और ना ही दो। आइए जानते हैं इसका सही आंसर ऑप्शन बी है, केवल एक इसका सही है। स्पष्टीकरण भी जान लेते हैं ताकि आपको और भी जानकारी मिल सके। हाल ही में आक्रामक खरपतवार मीनाकई माइकंथ भद्रा टाइगर रिजर्व में तेज़ी से फैल गई, यानी वहाँ पर एक प्रकार का खरपतवार है जो कि उस टाइगर रिजर्व में बहुत ही स्पीड से फैल रहा है और इसकी जैव विविधता को खतरा पैदा हो सकता है। भद्रा टाइगर रिजर्व जो है ये कर्नाटक राज्य में देखने को मिलेगा, कर्नाटक में, केरल में नहीं, कर्नाटक में है। रिजर्व को पहली बार वर्ष 1951 में जगारा घाटी वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया गया था। इसको 1951 में पहली बार जगारा घाटी वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया गया था और फिर वर्ष 1974 में इसका नाम बदलकर भद्रा टाइगर रिजर्व रख दिया गया। 1998 में इसे भारत का 25वां प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। अतः कथन जो 2 है ये सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांश पर आपको विचार करना है। बहुत ही विस्तार से इसको पढ़िए, समझिए, मजा आएगा। इस प्रश्नों को आप आसानी से कर पाएंगे। जो हमारा करंट अफेयर का सीरीज है, लास्ट वाला जो क्वेश्चन रहता है ना, बहुत ही मस्त रहता है। आइए पढ़ते हैं। इस प्रमुख भारतीय व्यक्तित्व का नाम उत्तराखंड के एक गांव से हुआ था। हाल ही में उनकी जयंती पर उन्हें याद किया गया और वे भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से शामिल रहे। उन्होंने असहयोग एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी भाग लिया। उन्होंने हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में स्थापित करने के लिए बहुत ही ज़्यादा भूमिका निभाई और कृषि के साथ साथ स्थानीय शासन में महत्वपूर्ण सुधार भी किए। राष्ट्र के लिए उनके योगदान के लिए उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। आपको बताना है किस व्यक्ति के बारे में ये गद्यांश बोल रहा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में बोल रहा है, गोविंद बल्लभ पंत के बारे में, जवाहरलाल नेहरू के बारे में, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के बारे में। दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी का मतलब गोविंद बल्लभ पंत के बारे में ये जो गद्यांश हमने पढ़ा वो बात कर रहा है। हाल ही में गोविंद बल्लभ पंत जो है उनकी जयंती मनाई गई। गोविंद बल्लभ पंत एक बहुत ही फेमस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री भी थे। उनका जन्म उत्तराखंड में हुआ था। वे भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से भागीदारी निभा रहे थे। उन्होंने असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी भाग लिया। उन्होंने हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में स्थापित करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और पंचायती प्रणाली और कृषि में बड़े सुधार पेश किए। गोविंद बल्लभ पंत को वर्ष 1957 में भारत रत्न यानी जो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है उससे भी सम्मानित किया गया। इसलिए जो कथन बी है वो सही है, गोविंद बल्लभ पंत। ओके दोस्तों, और एक प्रश्न बच जाता है। आइए जानते हैं क्या है ये प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भारत के पात्र परिवारों को कैशलेस और पेपरलेस चिकित्सा कवरेज प्रदान करती है। दूसरा कथन है, यह योजना भारत सरकार द्वारा 23 सितंबर 2018 को शुरू की गई थी। उपयुक्त कथनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है आपको बताना है। ऑप्शन ए बोल रहा है क्या कथन 1 और कथन 2 दोनों ही सही है तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या कर रहा है। जो ऑप्शन बी है कह रहा है कथन 1 और कथन 2 दोनों ही सही है तथा जो कथन 2 है कथन 1 की सही व्याख्या नहीं कर रहा है।
ऑप्शन सी कथन एक सही है, किंतु जो कथन 2 है वो गलत है। ऑप्शन डी कथन एक सही नहीं है और जो कथन 2 है वो सही है। आइए जानते हैं इसका सही आंसर क्या रहेगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन बी है। जो आयुष्मान भारत है ये प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना द्वारा एक स्वास्थ्य बीमा योजना है। यह भारत में पात्र परिवारों यानी उन परिवारों को ये चिकित्सा सुविधा प्रदान करते हैं जो इसके हकदार रहते हैं। यह योजना भारत सरकार द्वारा 23 सितंबर 2018 को शुरू की गई थी, जिस कारण से कथन जो एक है ये सही है। इस योजना में प्रति वर्ष प्रति परिवार को 5 लाख रुपए तक की स्वास्थ्य देखभाल कवरेज प्रदान करती है। यह योजना पूरी तरह से सरकार द्वारा वित्त पोषित है, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार के बीच धन साझा किया जाता है। इसे भारत सरकार द्वारा 23 सितंबर 2018 को लॉन्च किया गया था। अतः कथन जो 2 है वो भी सही है, लेकिन व्याख्या नहीं कर पा रहा है, यानी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। दोस्तों इसी के साथ हमारा ये जो वीडियो है वो ख़त्म हो गया। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा है तो ज़रूर आप हमें कमेंट करके बताने का कष्ट कीजिएगा। हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आप हमें थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। हम बेहतर क्वालिटी का वीडियो अपलोड करने का भरपूर प्रयास करेंगे। आपका सपोर्ट जब तक नहीं मिल पाएगा हम कुछ नहीं कर सकते हैं। चलिए यहीं तक हम रखते हैं वीडियो को।